नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक वाक्य और उसके भेद, इससे संबंधित जो पिछले एग्जाम्स में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप वीडियो अंत तक देखें। और देखिए, इससे पहले हमने विराम चिन्ह हो गया, लिंग वचन काल हो गया, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अधिकांश टॉपिक उनसे संबंधित हमने हिंदी के जो भी पिछले एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए थे वो सारे देख लिए हैं। उनकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है और उनकी लिंक दे दी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो देखिए अगर पहले प्रश्न की बात करें, ये अपने असिस्टेंट जेलर 2016 में पूछा गया है। तो इनमें सरल वाक्य कौन सा है यह बताना है। देखिए, वाक्य और उसके भेद तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो रचना या फिर संरचना के आधार पर संयुक्त, सरल और मिश्र वाक्य, इनसे संबंधित ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनको तो आप विशेष तौर पर देख कर जाए अगर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, इनमें सरल वाक्य यानी कि साधारण वाक्य कौन सा है। उसने राम और श्याम को जाते देखा, मोहन आया और खाना खाकर सो गया, जब गर्मी पड़ती है तब फसल पकती है, या फिर जब वह जाएगा तब सोहन आएगा। तो इसमें साधारण वाक्य कौन सा हो जाएगा। तो देखिए, सेकंड वाक्य मोहन आया और खाना खाकर सो गया, ये दोनों अलग अलग उपवाक्य हैं और अपने और योजक शब्द से जुड़े हुए हैं ये दोनों। तो ये तो अपने साधारण वाक्य नहीं है, ये तो अपने संयुक्त वाक्य हैं, संयुक्त वाक्य। और जब गर्मी पड़ती है तब फसल पकती है, यानी कि जब गर्मी पड़ेगी तभी फसल पकेगी, यानी कि ये प्रधान उपवाक्य हो गया और ये इसके ऊपर आश्रित हैं। तो ये तो अपने मिश्र हैं, मिश्र वाक्य। और जब वह जाएगा तब सोहन आएगा, यह भी मिश्र हो जाएगा, यानी कि ये तीनों तो नहीं है। तो अपने ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। यह साधारण या फिर सरल वाक्य है। उसने राम और श्याम को जाते हुए देखा, ये अपने सरल वाक्य हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है। संयुक्त वाक्य कौन सा है। राम और श्याम मिलकर पढ़ते हैं, इस बार अच्छी बरसात हुई है, मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया, और कर्मचारियों का आंदोलन 3 दिन से चल रहा है। तो देखिए क्या हो जाएगा। पहले वाक्य की अगर बात करें, राम और श्याम मिलकर पढ़ते हैं, ये अपने एक सरल वाक्य हैं, सरल वाक्य। क्योंकि देखिए, सरल वाक्य में आमतौर पर अगर देखा जाए तो एक कर्ता एक उद्देश्य, यानी कि कर्ता है वही उद्देश्य है, और विधेय और क्रिया भी एक ही होती हैं। लेकिन कभी कभी कर्ता 2 हो या फिर 2 से भी अधिक हो सकते हैं, लेकिन ये सभी मिलकर एक ही काम करते हैं, यानी कि एक ही क्रिया होती है। यहाँ पर राम और श्याम 2 अलग अलग कर्ता हैं, लेकिन दोनों पढ़ रहे हैं, यानी कि एक ही क्रिया है इनकी। तो ये अपने क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा, सरल वाक्य। और बाकी देखिए, इस बार अच्छी बरसात हुई है, ये भी अपने क्या है, सरल वाक्य। पहला भी सरल, ये भी सरल। मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया, तो देखिए मैं आगे बढ़ गया वह पीछे रह गया, ये दोनों उपवाक्य हैं और दोनों उपवाक्य अपने और से जुड़े हैं और ये अपने एक दूसरे के पूरक हैं, ना कि एक दूसरे के ऊपर आश्रित। तो ये अपने क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, ये अपने करेक्ट आंसर है। बाकी कर्मचारियों का आंदोलन 3 दिन से चल रहा है, ये भी अपने क्या है, साधारण या सरल वाक्य हैं। तो अपने ऑप्शन थर्ड एकदम इसका करेक्ट आंसर है। इनमें मिश्र वाक्य कौन सा है। तो देखिए, मिश्र वाक्य बताना है हमें। उसने 4 दिन से खाना नहीं खाया है, तो देखिए ये अपने साधारण सा दिख रहा है वाक्य, सरल वाक्य है ये। मैं जानता हूँ कि वह घर चला गया, तो देखिए मैं जानता हूँ, अब क्या जानता है, ये अपने जिज्ञासा का भाव है। मैं जानता हूँ, ये कहने से अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि वह घर चला गया, यानी कि ये प्रधान उपवाक्य है, मैं जानता हूँ, और ये इसके ऊपर आश्रित कौन सा है, वह घर चला गया। तो ये क्या हो जाएगा अपने, यही अपने हो जाएगा मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में देखिए आश्रय आश्रित का संबंध होता है, यानी कि एक तो प्रधान उपवाक्य होता है और उसके ऊपर आश्रित एक उपवाक्य होता है। तो आप ध्यान रखिए, ये कौन सा वाक्य होता है, अपने मिश्र वाक्य हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपने ऑप्शन सेकंड ही हो जाएगा। और देखिए, अगर बाकी ऑप्शन की भी बात करें, 2 लड़के सामने वाले कमरे में व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो ये भी अपने सरल वाक्य हैं। और 4 कमरों के इस मकान में वह अकेला रहता है, ये भी अपने क्या है, सरल वाक्य हैं। तो ऑप्शन सेकंड ही अपने एकदम क्या है, करेक्ट आंसर, मिश्र वाक्य। इनमें आज्ञार्थक वाक्य कौन सा है। तो देखिए, आज्ञार्थक, भारत एक महान देश है, वह अपना काम पूरा नहीं कर पाया, ये दोनों तो आज्ञार्थक नहीं है। उसने सबको आमंत्रित किया होगा, यह भी आज्ञार्थक नहीं है। आपको यह कार्य तुरंत कर लेना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, अपने आज्ञार्थक हो जाएगा, आज्ञार्थक। ऑप्शन 4 हो जाएगा अपने एकदम सही आंसर। किस वाक्य में उपयुक्त सूचक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। हर्ष सूचक, शोक सूचक, घृणा सूचक या फिर प्रश्नवाचक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक, ऑप्शन 4। आज बहुत पानी गिरा, ये कौन सा वाक्य है,
तो देखिए आज बहुत पानी गिरा, सीधे पता चल रहा है ये साधारण वाक्य है। ऑप्शन फर्स्ट अपने सही आंसर है। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिताजी जा चुके थे, ये कैसा वाक्य है? तो देखिए जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिताजी जा चुके थे, तो अपने ये इसके ऊपर आश्रित हो रहा है ये, तो अपने कौन सा हो जाएगा? ये मिश्र वाक्य हो जाएगा, मिश्र, ऑप्शन थर्ड। सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? तो देखिए सरल वाक्य या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय या फिर एक ही क्रिया हो सामान्य रूप से, उसको क्या कहते हैं हम? सरल या फिर साधारण वाक्य। देखिए ये टॉपिक आपने पहले अच्छे से पढ़ रखा होगा, तो ये सारे क्वेश्चन आपको आराम से आ जाएंगे। किसी भी टॉपिक के प्रश्न उत्तर करने से पहले उस टॉपिक को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, उसके बाद ये प्रश्न देखिए ताकि सारे डाउट क्लियर हो जाए और आपको आराम से इनमें से 80-90% क्वेश्चन तो आराम से आ जाए। तो देखिए अगर 11वें प्रश्न की बात करें, मोहन बाजार जा रहा है, तो इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? तो देखिए वाक्य में एक तो होता है उद्देश्य, एक होता है उद्देश्य और एक होता है अपने विधेय। तो क्या होता है उद्देश्य और विधेय? आपने पढ़ा होगा। उद्देश्य किसे कहते हैं? कर्ता, और कर्ता का जो विस्तारक होता है, कर्ता और कर्ता का विस्तारक, इसको तो बोलते हैं उद्देश्य। और विधेय किसको बोलते हैं? कर्म, और कर्म का विस्तारक, और क्रिया का विस्तारक, इसको बोलते हैं विधेय। तो देखिए इस वाक्य में अगर बात करें तो मोहन बाजार जा रहा है, इसमें हमें उद्देश्य बताना है। तो उद्देश्य क्या है यहाँ पर कर्ता क्या है? मोहन है कर्ता, तो मोहन हो जाएगा इसमें उद्देश्य। और देखिए कर्ता का विस्तारक की अगर बात करें तो कर्ता का विस्तारक इसमें क्या है? कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखिए अगर मोहन के आगे होता साहसी मोहन बाजार जा रहा है, साहसी मोहन या फिर ईमानदार मोहन बाजार जा रहा है, तो मोहन के अगर ये होता तो साहसी यहाँ पर क्या हो जाता? ये हो जाता अपने कर्ता का विस्तारक, और ये क्या है? मोहन अपने हैं अपने उद्देश्य। तो आप ध्यान रखें, ये ऑप्शन फर्स्ट इसका हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में से मिश्रित वाक्य कौन सा है? तो देखिए वर्षा हो रही है, ये अपने मिश्रित वाक्य नहीं है, ये कौन सा अपने सरल वाक्य है। मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है, तो देखिए मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है, ये अपने क्या है? संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य। सुधीर पढ़ता है, ये भी अपने सरल वाक्य हैं। मैंने सुना है, अब मैंने क्या सुना है? ये एक जिज्ञासा का भाव हो गया, आगे जब तक बताएगा नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा। मैंने सुना है कि नीना पास हो गई, यानी कि मैंने सुना है प्रधान उपवाक्य और नीना पास हो गई, ये इसके ऊपर आश्रित हैं। तो ये क्या हो जाएगा? अपने मिश्रित वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा मिश्र वाक्य है? तो देखिए मिश्र या मिश्रित एक ही बात है। वह ज्ञानी है किंतु जिद्दी है, देखिए वह ज्ञानी है किंतु जिद्दी है, यह अपने संयुक्त वाक्य हैं। सीता पढ़ रही है, ये अपने साधारण वाक्य हैं। आकाश में बिजली चमकती है, यह भी अपने साधारण या सरल वाक्य हैं। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम नहीं सुना है? तो देखिए ये हो जाएगा अपने मिश्र वाक्य, ऑप्शन 4 एकदम करेक्ट आंसर है। राम आया, बाई से मिला और तुरंत लौट गया, यह कौन सा वाक्य है? तो देखिए राम आया, बाई से मिला, तुरंत लौट गया, तीनों अलग अलग उपवाक्य हैं और एक दूसरे के ऊपर आश्रित भी नहीं है। यहाँ पर योजक शब्द क्या है? और हैं, तो ये क्या हो जाएगा? अपने संयुक्त वाक्य हो जाएगा। संयुक्त वाक्य, इसका आंसर क्या है? संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सेकंड। उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? हमने भी बात की है, वाक्य के अंग हैं, वाक्य के। तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? तो देखिए उद्देश्य हमने अभी बात की है, क्या होता है? कर्ता और कर्ता का विस्तारक। तो कर्ता यहाँ पर क्या है? तेंदुलकर, तो ऑप्शन सेकंड इसका हो जाएगा सही आंसर। कौन सा मिश्र वाक्य है? तो देखिए राहुल पढ़ रहा है, ये क्या है? सरल वाक्य है, तो ये तो मिश्र नहीं है। सुरेश नदी में डूबने लगा, ये भी अपने सरल वाक्य है। मैंने सुना है कि, अब क्या सुना है आगे बताएगा तो पता चलेगा, कि सुरैया ने निकाह कर लिया, यानी कि ये हो जाएगा अपने एकदम सही आंसर, मिश्र वाक्य। वह आया, थोड़ी देर बैठा और तुरंत लौट गया, ये अपने क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो मिश्र वाक्य अपने कौन सा है? ऑप्शन थर्ड। मोहन घर से लौटकर कहने लगा कि उसका मन नहीं लग रहा है, इस वाक्य में रेखांकित पदबंध क्या है? तो देखिए रेखांकित पदबंध मतलब मोहन, ये क्या है? संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण या फिर समुच्चय बोधक पदबंध। तो देखिए मोहन क्या है? मोहन संज्ञा है, तो अपने संज्ञा पदबंध हो जाएगा ये। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण उपवाक्य कौन सा है? तो देखिए क्रिया विशेषण उपवाक्य, मेरे पास एक गुड़िया है जो नाचती हैं, मेरी इच्छा है कि मैं एक उपन्यास लिखूं, जब बारिश हो रही थी तब मैं घर में था और कविता ने कहा कि सुनीता ने शादी कर ली। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा? अपने क्रिया विशेषण उपवाक्य,
ये हो जाएगा जब बारिश हो रही थी तब मैं घर में था। ये अपने क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन थर्ड। निम्नलिखित में से इच्छार्थक वाक्य कौन सा है? इच्छार्थक वाक्य तो सौरभ को बुलाओ, बिल्कुल नहीं, गलत है ये। तुम्हारा मंगल हो, तो देखिए तुम्हारा मंगल हो या फिर तुम मतलब सफल बनो, ऐसे मंगल कामना कर रहा है ये, तुम्हारा मंगल हो यानी कि ये इच्छा व्यक्त कर रहा है, तो इच्छार्थक हो जाएगा ये, ऑप्शन सेकंड इसका हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। झूठ मत बोलो, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो देखिए जब भी किसी चीज़ में मना किया जाए, ऐसा मत करो वैसा मत करो, झूठ मत बोलो, तो वह कौन सा वाक्य होते हैं? निषेधात्मक होते हैं, निषेधात्मक, ऑप्शन थर्ड। मयंक सुंदर है, वह हंसमुख भी है, इस वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण क्या होगा? तो देखिए पहले तो यह पता लगाइए आप, मयंक सुंदर है वह हंसमुख भी है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह अपने संयुक्त वाक्य हैं। यहाँ पर यह अल्प विराम का प्रयोग हुआ है, अल्प विराम का प्रयोग नहीं होता और यहाँ पर और का प्रयोग होता योजक शब्द का, तो भी यह क्या होता? संयुक्त वाक्य होता। तो और की जगह यहाँ पर इसने अल्प विराम का प्रयोग कर लिया है। मयंक सुंदर हैं और वह हंसमुख भी हैं, ये अपने संयुक्त वाक्य हैं, इसको साधारण वाक्य में या फिर सरल वाक्य में बदलना है। तो क्या हो जाएगा इसका साधारण वाक्य? तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट क्या है? मयंक सुंदर हैं तथा हंसमुख हैं, तो देखिए ये तो अपने संयुक्त वाक्य हैं। मयंक सुंदर हैं लेकिन हंसमुख हैं, मयंक सुंदर और हंसमुख हैं, ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। मयंक सुंदर और हंसमुख हैं, यह क्या है? सरल वाक्य हैं, तो ऑप्शन थर्ड ही इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 23 है, छात्रों ने परिश्रम किया और वे उत्तीर्ण हो गए, और लगाओ या फिर कॉमा लगाओ, ये संयुक्त वाक्य के उदाहरण हैं। इस वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण करना है, यानी कि इस वाक्य को किस प्रकार लिखें कि वो मिश्र वाक्य हो जाए? तो देखिए छात्रों ने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए, यह तो संयुक्त वाक्य लिख दिया वापस, ये तो नहीं होगा मिश्र। परिश्रम करने वाले छात्र उत्तीर्ण हो गए, तो देखिए ये अपने सरल वाक्य हो जाएगा। जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए, तो देखिए ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए, यानी कि जो परिश्रम करते हैं वही उत्तीर्ण होते हैं, ये इसके ऊपर आश्रित हैं, तो अपने ऑप्शन थर्ड हो जाएगा मिश्र वाक्य। बाकी देखिए छात्र परिश्रम करके उत्तीर्ण हो गए, यह भी गलत है, ऑप्शन थर्ड ही अपने मिश्र वाक्य हैं। मैंने यह कुर्सी 100 रुपये में खरीदी है, इस वाक्य में कौन सा दोष है? तो देखिए इस वाक्य में परसर्ग का दोष है, परसर्ग का दोष, ऑप्शन थर्ड। मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इस वाक्य में कौन सा दोष है? तो देखिए मैं इतना मीठा चाय, चाय क्या होता है? चाय स्त्रीलिंग होता है, लेकिन इतना मीठा यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर क्या होगा? इतनी मीठी होगा, इतनी मीठी, इसलिए यहाँ पर क्या है? अशुद्धि क्या है? इतनी मीठी आएगा, इतना मीठा नहीं आएगा, यहाँ पर अन्विति का दोष है, ऑप्शन फर्स्ट। किशन भी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा और हरि भी, क्योंकि दोनों बहुत पढ़ते हैं, यह किस प्रकार का वाक्य है? मिश्र संयुक्त, मिश्र मिश्र, संयुक्त मिश्र या फिर केवल मिश्र। तो देखिए इस वाक्य को आप ध्यानपूर्वक देखिए, किशन भी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, योजक से चिन्ह लगाया गया, और हरि भी, यहाँ तक अगर देखें तो ये अपने संयुक्त वाक्य हैं। लेकिन आगे देखिए क्योंकि दोनों बहुत पढ़ते हैं, ये इसके ऊपर आश्रित हो गया, तो ये अपने मिश्र भी हो जाएगा, यानी कि ये संयुक्त वाक्य भी हैं और मिश्र वाक्य भी हैं, ये हो जाएगा अपने सही आंसर, ऑप्शन थर्ड, संयुक्त भी हैं और मिश्र भी हैं। प्रश्न 27 है, सरल वाक्य का प्रारूप कौन सा नहीं है? अकर्मक, सकर्मक, कृतिपूरक और प्रेरणार्थक। तो देखिए अकर्मक हैं, सकर्मक हैं, प्रेरणार्थक हैं, लेकिन कर्तृपूरक ये नहीं है, ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। मेरा वह पेन खो गया जो तुमने मुझे दिया था, यह कैसा वाक्य है? तो देखिए मेरा वह पेन खो गया जो तुमने दिया था, ये अपने मिश्रित वाक्य है, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। वह जहाँ चाहे जाए मुझे क्या लेना देना, यह कैसा वाक्य है? तो देखिए ये भी अपने आप में क्या है? मिश्रित वाक्य है, ऑप्शन थर्ड। कौन सा वाक्य है? मिश्रित वाक्य है, ऑप्शन थर्ड। तो दोस्तों ये थे अपने वाक्य और उसके प्रकार के 29 महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। इनमें से एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो पिछले एग्जाम्स में नहीं आया है, कोई तो आरटीएट में आया है, कोई पटवारी में आया है, यानी कि सभी प्रश्न पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और देखिए हम हर एक टॉपिक से जो पिछले एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं, टॉपिक वाइज उन प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको ये बहुत फ़ायदेमंद होने वाले हैं और हर एक टॉपिक से आपको आइडिया लगेगा कि प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, एग्जाम का आज का पैटर्न क्या है।
तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, और देखिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन ज़रूर कर लें, क्योंकि देखिए वहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ होती हैं या फिर कोई अच्छी PDF होती है तो वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।